आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का दूसरा एक्सरसाइज जिसमें हम लोग को पढ़ना है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो मैंने बहुत बार आप लोग को बताया हूँ कि नाम जो है ना वही बता देता है कि अंदर में क्या होने वाला है। तो इस एक्सरसाइज को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने के बाद हम लोग इतना एबल रहेंगे, इतना योग्य रहेंगे कि हम लोग बता पाएँगे कि अम्ल क्या होता है और उसका क्या-क्या गुण होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग जान पाएँगे। उसी तरह से क्षारक या बेस क्या है, उसी तरह से लवण या सॉल्ट होता क्या है, ये सभी चीज़ों को हम लोग पूरा डिटेल से इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अम्ल या तो एसिड। तो अम्ल या एसिड के बारे में बहुत लोगों का ये थोड़ा-सा गलत धारणा है। आदमी कहता है कि दही जो है ना वो अम्ल है, नींबू क्या है अम्ल है, संतरा अम्ल है, कच्चा आम अम्ल है कि नहीं? उसी तरह से नींबू अम्ल है, टमाटर अम्ल है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन रियल में ये सही बात नहीं है। दही जो है ना वो अम्ल नहीं है। दही जिस यौगिक के चलते खट्टा है वह यौगिक अम्ल है, दही अम्ल नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह यौगिक जिसके कारण कोई पदार्थ खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। वह यौगिक जिसके चलते कोई चीज खट्टा है उस यौगिक को अम्ल कहते हैं। तो दही जो है ना वो अम्ल नहीं है। दही जिस यौगिक के चलते खट्टा है वो हम लोग का अम्ल है। तो दही कौन सा यौगिक के चलते खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के चलते खट्टा होता है। इसके चलते यहाँ दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है, ये हम कह सकते हैं। दही अम्ल है कहेंगे तो गलत हो जाएगा। दही में उपस्थित जो लैक्टिक अम्ल है वो है अम्ल। उसी तरह नींबू है या संतरा है तो इनमें होता है हम लोग का सैट्रिक अम्ल होता है। उसकी तरह टमाटर जो है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। तो अभी आप लोग को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये परिभाषा आपको याद रखना है कि वह यौगिक जिसके कारण कोई पदार्थ खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। जैसे दही, नींबू, टमाटर, इमली इत्यादि अम्ल के उपस्थिति के कारण ही खट्टा होता है कि नहीं? तो आपसे कभी भी आप ये मत बोलिए कि दही क्या है अम्ल है, नींबू अम्ल है, कच्चा आम अम्ल है, टमाटर अम्ल है, ऐसा मत बोलिए। क्या बोलेंगे? तो दही, नींबू, टमाटर, संतरा, इमली जिस यौगिक के चलते खट्टा है उस यौगिक को अम्ल कहा जाता है, ये बोलिएगा आपसे आप लोग। उसी तरह देखिए अब जानना हम लोग को क्या क्षारक या बेस क्या होता है? तो क्षारक या बेस क्या रहेगा तो उस यौगिक को कहते हैं जिसके चलते कोई चीज जो है ना वो कड़वा लगता है। तो सबसे पहले तो समझिए कड़वा लगने का मतलब क्या है। आप लोग कभी नहाए होंगे तो उस समय साबुन का जो अंश है वो मुंह में चला जाता है, कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है ना? तो उसी को कहते हैं कड़वा लगना। मतलब ऐसा टेस्ट जिसको मुंह में डालने के बाद थूकने का मन करे तो उसको कहते हैं हम लोग कड़वा टेस्ट, है कि नहीं? तो अगर कोई भी चीज है जिसको हम लोग मुंह में डालते हैं एकदम और मुंह में रखने के लिए मतलब बर्दाश्त ही नहीं होगा, उसको एकदम जस्ट थूकने का मन करेगा तो उसको कहते हैं इसका कड़वा टेस्ट है ना? तो साबुन जो है तो वह यौगिक जिसके चलते कोई चीज कड़वा लगता है उस यौगिक को कहते हैं हम लोग क्या चीज क्षारक, है कि नहीं? तो वह यौगिक जिसके कारण कोई पदार्थ कड़वा होता है क्षारक कहलाता है। वह यौगिक जिसके कारण कोई पदार्थ कड़वा होता है क्षारक कहलाता है। जैसे देखिए साबुन, चूना, खाने वाला सोडा सोडा इत्यादि में इत्यादि यहाँ पर इत्यादि में उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित यौगिक, यौगिक ये होगा। मतलब साबुन जो है वो क्षारक नहीं है। साबुन जो है वो क्षारक नहीं है। साबुन के अंदर जो यौगिक मिलता है वो क्षारक है। उसी तरह से चूना, कभी मुंह में चूना लिए हैं? देखिएगा पान सब खाता है ना, थोड़ा-सा चूना ले लेता है, तो सबका तो आदत है। अगर आपका आदत नहीं है तो थोड़ा-सा हल्का-सा, छोटा-सा चूना मुँह में डालिएगा, देखिएगा आप रख नहीं सकिएगा, तुरंत थूक दीजिएगा। उसी तरह से खाने वाला सोडा, है ना? घर में यूज़ होता है ना बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा, तो उसको हल्का से मुँह में डालिएगा तो एकदम मुँह में डालने के साथ थूकने का मन करेगा। तो उस सभी को क्या कहते हैं मतलब उस सबका टेस्ट जो है वो है कड़वा और वो टेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि उनमें रहता है क्षारक। तो साबुन, चूना, खाने वाला सोडा 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 मतलब ये यहाँ पे देखिए ये है खाने वाला सोडा और ये है सोडा। तो खाने वाला सोडा तो ठीक है जिसको हम लोग कुछ पकवान सब में डालते हैं ना फूलने के लिए जैसे पूड़ी बनाते हैं तो उस समय पाउडर जैसे डालते हैं ना फूलने के लिए
वही है खाने वाला सोडा, और ये है सोडा कपड़ा धोने वाला सोडा, है कि नहीं। में में उपस्थित यौगिक यौगिक है कि नहीं, इत्यादि, ये सभी क्या है हम लोग का क्षारक है। तो इस तरह से अम्ल और क्षारक का परिभाषा हम लोग का हो गया। इसमें एक और परिभाषा आता है आर्हेनियस का थ्योरी, या तो इसमें कहते हैं हम लोग न्यू थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब ये जो परिभाषा था, ये परिभाषा था हम लोग का प्राचीन काल के हिसाब से। अभी नया परिभाषा जो बोला जाता है वो इस तरह से कहा जाता है, देखिएगा। तो क्या है ये हेडिंग कौन सा रहेगा, तो न्यू थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें कहा जाता है क्या, कि वे यौगिक जो जल में घुलकर इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, मतलब वह यौगिक जिसको पानी में डालेंगे ना तो वो घुल जाएगा, अब घुल करके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, और हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाता है। मतलब वे यौगिक जिसको आप पानी में डालिएगा तो घुल करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और त्याग करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, छोड़ेगा, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, अम्ल। वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। आपको एग्जाम में पूछता है कि अम्ल को पानी में डालने से कौन सा अम्ल बनता है, और सॉरी कौन सा आयन बनता है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन को लिखते कैसा है, तो H+। तो आर्हेनियस का थ्योरी या तो न्यू थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या कहता है, कि वह यौगिक जिसको अगर हम जल में डालेंगे तो जल में घुल करके वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और हाइड्रोजन आयन ये बनाएगा, तो उसको क्या कहिएगा, अम्ल कहिएगा। और क्षारक के लिए परिभाषा क्या है उसको देखिए, वे यौगिक जो जल में घुलकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन को कैसे सूचित करते हैं, देखिए OH- द्वारा सूचित किया जाता है। तो वह यौगिक जो जल में घुलेगा, इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- यौगिक बनाएगा, तो उस यौगिक को कहेंगे हम लोग क्षारक। ठीक है, तो ये हम लोग का न्यू थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस हो गया, मतलब एक नया परिभाषा हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक है, अम्ल और क्षारक के साथ में लिटमस पेपर का बिहेवियर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसके द्वारा हम लोग कोई यौगिक अम्ल है या क्षार है उसका पता करते हैं। और लिटमस पेपर दो कलर का होता है, एक होता है नीला रंग का और एक होता है लाल रंग का। तो नीला और लाल रंग का जो लिटमस पेपर है उसका बिहेवियर अम्ल और क्षार के साथ किस तरह से होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार पूछता है। तो उसको चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अम्ल, अम्ल कहीं पर भी देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया अम्ल लिखा हुआ है, तो अम्ल में क्या है लास्ट में, ल। अम्ल में लास्ट में क्या है, ल। इसलिए अम्ल जो रहेगा ना वो क्या करेगा, लाल करने का गुण रखेगा, है कि नहीं, ये याद रखना है कि अम्ल जो है वो लास्ट में क्या कर देगा, लाल कर देगा। अब आपके पास दो पेपर है, एक नीला लिटमस पेपर और एक लाल लिटमस पेपर। हम क्या बोल रहे हैं कि अम्ल जो है वो लास्ट में लाल कर देगा, अम्ल जो है वो लास्ट में लाल कर देगा। तो देखिए, अम्ल लिए, नीला लिए, अम्ल लिए, नीला लिए, तो क्या करेगा, उसको लाल करेगा। तो अम्ल है और नीला लिटमस पेपर है, तो नीला लिटमस पेपर को अम्ल में जब जैसे ही डालेंगे तो उसको कर देगा लाल, इसीलिए बोल रहे थे अभी अम्ल में क्या है लास्ट में, लाल। तो क्या करेगा, नीला रहेगा तो उसको लाल कर देगा, तो लाल हो जाएगा अल्टीमेटली लास्ट में। अब सोचिए अगर लाल ही है तो उसको और क्या लाल करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए अम्ल जो है वो लाल लिटमस पेपर को कुछ नहीं करने सकेगा। अम्ल और लाल लिटमस पेपर को जब आपस में ये कीजिएगा, मिलाइएगा, तो वो लाल का लाल ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि अम्ल का गुण है लाल करने का, तो नीला रहेगा तब ना उसको लाल करेगा, है ना। तो इसलिए नीला को कर दिया वो लाल, और लाल रहेगा तो और कितना लाल करेगा, लाल लाल ही है। तो इसलिए अम्ल और लाल लिटमस पेपर जब आपस में मिलेगा या अभिक्रिया करेगा तो लाल लिटमस पत्र ही बनेगा, ये याद रखने वाला बात है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि लास्ट में अम्ल है, सॉरी अम्ल का लास्ट में ल है, इसलिए लाल कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। बस ये याद करने का टेक्निक है कि अम्ल जो रहेगा वो लास्ट में क्या कर देगा, लाल। तो अम्ल है और नीला है, अम्ल है और नीला लिटमस पेपर है, तो क्या करेगा, लास्ट में ले आएगा लाल को, इसलिए ये बन जाएगा लाल। लेकिन अम्ल है और लाल है, तो लाले में ना जो कन्वर्ट रहेगा, उसको थोड़ी ना चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि अम्ल का गुण है लाल करने का। उसी तरह से क्षारक उसका जस्ट उल्टा करता है। तो एक हमको याद है कि नीला को लाल करता है, तो क्षारक क्या करेगा, हाँ, क्षारक क्या करेगा, क्षारक जो है
वो लाल को नीला करेगा, मतलब क्षारक में गुण है नीला करने का, है कि नहीं? जस्ट उल्टा, अम्ल लाल करता है, अम्ल लाल करता है, तो क्षारक क्या करेगा? नीला करेगा। इसलिए देखिए, क्षारक है, नीला लिटमस पेपर है, तो आप बताइए क्या बोले थे अभी कि क्षारक जो है वो नीला करता है, तो क्षारक नीला लिटमस पेपर तो नीला ही रहेगा। लेकिन अगर यही हम लोग का क्षारक है और लाल है, तो क्षारक क्या करता है? नीला। तो इसलिए क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो नीला लिटमस पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी एक तरह से देखा जाए तो परिभाषा ही है। तो आज का इस पूरा वीडियो में देखा जाए तो अम्ल और क्षार का 3 परिभाषा हो गया, एक ओल्ड वाला ये वाला, ठीक है, दूसरा ये न्यू थ्योरी वाला, ठीक है, और एक ये क्या कहते हैं लिटमस पेपर वाला। कोई पूछेगा कि लिटमस पेपर के हिसाब से कोई कहता है कि अम्ल किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं वह यौगिक जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे उसको अम्ल कहते हैं, और वह यौगिक जो नीला लिटमस पेपर को सॉरी और वह यौगिक जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे उसको हम लोग कहते हैं क्षारक। तो इस तरह से ये तीनों का तीनों हम लोग का डेफिनेशन था। इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आता है आप देखिएगा आने वाले इस स्लाइड पर।